वेलकम बैक गाइस। वर्डप्रेस का हम लोग का कोर्स चल रहा था और लैंडिंग पेज बनाना हम लोग सीख रहे थे प्रैक्टिकली, और इस वाले डिजाइन को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस लैंडिंग पेज को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो बना लिया हुआ है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो केवल यहाँ पर एक फॉर्म जो है वो मिसिंग है। और सेकंड चीज की जो यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो पेज बनाया हुआ है उसके अंदर आपको ये राइट में फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हीरो सेक्शन में जो फॉर्म आपको दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, और साथ ही साथ इनके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो कोई पॉपअप नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं एक कोई डमी एंट्री भी करके दिखा देता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि ये एक रिडायरेक्ट हो जाएगा एक थैंक यू पेज के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक बार के लिए, तो आप देख रहे हैं थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, पहले से ही हम लोगों ने एक थैंक यू पेज जो है बना रखा है। नॉर्मली जैसे हम लोगों ने लैंडिंग पेज का लेआउट डिफाइन किया था उसी तरीके से आपको जाना है, और एलिमेंटर की मदद से सिंपल सा थैंक यू पेज आप बना ले। थैंक यू पेज कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो एक सेक्शन है और यहाँ पर सिंपल सी जो हेडलाइंस है वो पड़ी हुई है, यहाँ पर एक जो बटन है वो लगा हुआ है, दैट्स इट। और कुछ भी यहाँ पर ज्यादा जो है वो नहीं है। तो वापस हम लोग हमारे पेज के ऊपर आ जाते हैं, और ये वाला जो फॉर्म हम लोगों ने देखा हुआ था अभी होम पेज के ऊपर हमारे लैंडिंग पेज पे, इस वाले फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वापस आ जाएंगे हम लोग। अब इस सेक्शन के अंदर हमें फॉर्म को बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पहले तो आपको कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, और उसके बाद यहाँ पर भी एक टेक्स्ट है, और उसके बाद जो फॉर्म है एलिमेंटर का वो है, और यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है। तो इस चीज को बनाते हैं, और ये जो है वो बैकग्राउंड व्हाइट टाइप का है यहाँ पर, तो बैकग्राउंड में हमें देने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ वापस आ जाएंगे हम लोग, और इस वाले लेआउट को सेलेक्ट करके हम लोग पहुंचेंगे स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, और हमारा जो बैकग्राउंड होने वाला है वो व्हाइट बैकग्राउंड होने वाला है। और थोड़े से हम लोगों को यहाँ पर जो है वो मार्जिन्स और पैडिंग्स देने की जरूरत है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो मार्जिन दे रखी है 555 की मार्जिन है। लेफ्ट से थोड़ी सी ज्यादा हम लोगों ने मार्जिन दे रखी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ गैप है एक अच्छा खासा यहाँ पर, तो इसलिए लेफ्ट से हम लोगों ने थोड़ी सी ज्यादा जो मार्जिन है वो दे रखी है यहाँ पर, राइट। तो अभी जैसे ही हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्स को डालना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर्ली जो है वो दिखने लगेगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग जो है वो डालनी है यहाँ पर, तो देखिए जैसे मैंने हेडिंग इंसर्ट करी आप देखेंगे तो ये अपने नॉर्मल शेप में जो है वो आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करता हूं तो आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली जिस टाइप का आपने फॉर्म देखा है हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर उसी टाइप का फॉर्म आपको दिख रहा है। अब यहाँ हेडिंग हम लोग को मेंशन करनी, तो सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करके ही मेंशन कर दूंगा। तो कॉपी करके हम लोग हमारी हेडिंग को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, राइट। और इसको एक बार के लिए हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमारी हेडिंग आ गई। उसके बाद एक और हेडिंग हम लोग को यहाँ पर पेस्ट करनी है, यहाँ पर नीचे, राइट। और इस बार जो हमारा कंटेंट है वो ये है, जस्ट अ कॉल अवे। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और इसको भी हम लोग को मेंशन कर देना है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल सा है ये, इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर देते हैं यहाँ पर। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जब इस टाइप से होगा तो वो ठीक दिखने लगेगा आपको, राइट। सो यहाँ पर हमारा कंटेंट हो गया। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बेसिकली फॉर्म। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ वापस आना है एंड यहाँ पर जाकर हमें एलिमेंटर फॉर्म का यूज करना है। ये फॉर्म आपको दिख रहा है, इसको लाकर आपको यहाँ पर नीचे जो है वो ड्रॉप कर देना है। ये जो फॉर्म है, अब इस फॉर्म को प्रॉपर्ली आपको इसके हिसाब से जो है ना वो स्टाइल करने की जरूरत है। तो यहाँ पर नेम है, फोन नंबर है, बाकी चीजें हैं ही नहीं। तो मैं यहाँ पर नेम जो है उसको रखने वाला हूँ, और ये जो ईमेल है ना, ईमेल को हम लोग चेंज करके टेलीफोन कर देंगे, और इसका लेबल कर देंगे फोन, और प्लेस होल्डर जो है नीचे आपको दिखता है, राइट। तो यहाँ लिख दूंगा मैं प्लीज मेंशन योर फोन नंबर, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ नेम में मैं लिख दूंगा मेंशन योर फुल नेम, इस तरीके से। और ये दोनों ही चीजों को मैं कर देता हूं एक बार के लिए रिक्वायर्ड। तो फोन भी आपके लिए रिक्वायर्ड हो चुका है, नेम भी आपके लिए रिक्वायर्ड हो चुका है। अब ये जो बटन आपको यहां पर दिख रहा है इसको आपको कस्टमाइज करने की थोड़ी सी जरूरत है। तो यहां पर देखें जो फॉर्म है उसमें फॉर्म फील्ड्स होती है, ये सारी फॉर्म फील्ड्स है हमारी, ये बटन है। और उसके बाद जब यहाँ पर कोई एक्शन लेगा तो उसके बाद एक्शन होने के बाद क्या होना चाहिए, थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होगा, ईमेल आपको सेंड होगा, वो सारी चीजें होती है, राइट। सो मैं बटन पे आ जाऊंगा। बटन हमें इसी तरीके से रखना है, थोड़ा सा बड़ा जैसे वहां पर आपने देखा था, एंड बटन पे सेंड हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी बटन के हिसाब से तो ठीक है। एंड बटन में एक आइकॉन भी था यहाँ पर, अगर आप देखें यहाँ पर एक आपको आइकॉन दिख रहा है फोन के जैसा, तो उसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ वापस आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग एक आइकॉन को ले लेते हैं। सो दिस इज द आइकॉन, बेसिकली फोन वाला हमारा आइकॉन है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं एक बार। रिक्वेस्ट अ कॉल बैक करके हमारा कॉल टू एक्शन जो है वो लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। रिक्वेस्ट अ कॉल बैक हम लोग को इस बटन पे मेंशन करना है यहाँ। तो देखिए रिक्वेस्ट अ कॉल बैक हो गया,
आइकन स्पेसिंग हमें थोड़ी सी देने की जरूरत है। और उसके बाद ये बटन भी हो गया। अब हम लोग स्टाइल्स पे आ जाएंगे। तो फॉर्म की स्टाइलिंग में हमें बस जो टेक्स्ट कलर है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे ये हम कर सकते हैं टेक्स्ट कलर अपने जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है थीम के कलर्स उसके हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये नहीं करना है हमें, तो हम ब्लू कर सकते हैं यहाँ पर, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे आएंगे तो फील्ड्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब फील्ड्स में भी थोड़ा सा हम लोगों को जो बॉर्डर का कलर है वो देने की जरूरत है। जैसे वहां पर मेंशन्ड है बॉर्डर का कलर हम लोगों ने मेंशन कर दिया। बॉर्डर की विड्थ अगर आपको थोड़ी सी बढ़ानी है तो कर सकते हैं, बट 1 जो है वो ठीक था। बॉर्डर रेडियस जो है उसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर दें, थोड़ा सा राउंडेड हमें दिखने लगेगा। एंड देन नीचे आ जाते हैं बटन को कस्टमाइज करने पर। तो बटन के कलर के लिए ये बैकग्राउंड कलर हम लोग को चेंज करना है बटन सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और ये वाला मैं सेलेक्ट कर लूंगा एक बार के लिए। सो हेयर इट इज। अब देखिए सिमिलरली हम लोगों ने इस चीज को बना लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई पर्सन इसको सबमिट करेगा तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक्शंस आफ्टर सबमिट आपको दिख रहा है। तो सबमिट के बाद मेरे को एक ईमेल चाहिए, मेरे को कलेक्ट करना है सबमिशंस। एलिमेंटर बाय डिफॉल्ट सबमिशंस को कलेक्ट करता है तो वो सेलेक्ट है। मेरे को एक ईमेल भी चाहिए, अभी हम ईमेल को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि यूजर को हम लोग रीडायरेक्ट करें। कहां पर रीडायरेक्ट करना है हम लोगों को वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और रीडायरेक्ट अभी हम लोग सेट कर देंगे, थैंक यू पेज के ऊपर हमें रीडायरेक्ट करना है। तो यहां से हम लोग जो भी हम लोगों ने थैंक यू पेज लिया हुआ है, बनाया हुआ है बेसिकली, उसको हम लोग यहां पर से मेंशन करने वाले हैं। हमारा जो थैंक यू पेज का यूआरएल है, राइट, ये हमारे थैंक यू पेज का यूआरएल है। तो मैं इसको कॉपी करके यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा। तो यहां पर जो है वो यूजर सबमिट करने के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा। ईमेल में वापस आ जाए, किसको भेजना है ईमेल, मतलब अगर कोई आता है पर्सन और सबमिट करता है यहाँ पर फॉर्म तो किसी ना किसी को ईमेल जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग ईमेल अपना मेंशन कर देंगे और क्या मैसेज आपको चाहिए सब्जेक्ट में वो मैसेज कर दें। और यहाँ मैसेज में आप ऑल फील्ड्स को सेलेक्ट करें, राइट, क्योंकि सभी फील्ड्स जितनी भी आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको लेकर आनी है यहाँ पर। तो सिंपली आपको ऑल फील्ड्स जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, न्यू मैसेज लिख दें, न्यू लीड लिख लें, दिस इज ओनली फॉर यू। बस आपको जो मेन चीज का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये जो ईमेल है वो सही हो। एक से ज्यादा भी आप ईमेल्स मेंशन कर सकते हैं, आप कॉमा लगाकर एक से ज्यादा ईमेल चाहे तो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैसेज जो है उसमें ऑल फील्ड्स मेंशन करनी है, ताकि जितनी भी यहाँ पर फील्ड्स हैं जो भी आपने बनाई वो सारी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको मैसेजेस के थ्रू जो है वो मिल जाए, राइट। एंड यहाँ पर आप अपना फ्रॉम ईमेल सेलेक्ट कर लें और फ्रॉम नेम सेलेक्ट कर लें, दैट्स इट। और कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें आपकी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहती हैं। रीडायरेक्ट में हम लोगों ने थैंक यू तो कर ही रखा है, राइट। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर जैसे हम लोग इसको क्लिक करते हैं बुक नाउ को, तो यहाँ एक पॉपअप आता है। अब पॉपअप आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे आप अपने वर्डप्रेस के जब बैकएंड में आएंगे, राइट, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स में जाना है। टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पॉपअप का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप ऐड न्यू करेंगे। एंड ऐड न्यू करने के बाद आप यहाँ पॉपअप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप मेंशन कर दें न्यू पॉपअप, ठीक है। क्रिएट टेम्पलेट मैं करता हूँ एंड यहाँ पर आपको ना बिल्कुल स्क्रैच से पॉपअप बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर हेडलाइंस वगैरह जैसे हम लोग अभी तक के सेक्शंस बनाते आ रहे हैं उस तरीके से आप अपने जो पॉपअप है वो बना लेंगे। हम लोगों ने एक ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैं आपको क्विकली दिखा दूंगा तो आपको समस्या नहीं होगी और आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक पॉपअप हम लोगों ने बनाया हुआ है। सिंपली मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, एलिमेंटर की मदद से बनाएंगे तो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर एक ही सेक्शन है, राइट, एक सेक्शन है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इसकी सेटिंग्स भी आप देख पाएंगे। स्टाइल में जाकर मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक ही सेक्शन है ये, और उसके अंदर अगर आप देखें तो ये हेडिंग है। हेडिंग में क्या स्टाइलिंग करी वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग है और यहाँ पर एक फॉर्म को हम लोगों ने सिंपली यूज किया हुआ, देख रहे हैं आप, न्यू फॉर्म है। फॉर्म की फील्ड्स क्या क्या है एंड फॉर्म्स का बटन किस तरीके से कस्टमाइज किया गया है। बेसिकली जैसे हम लोगों ने वो वाला फॉर्म बनाया था सेम उसी तरीके से बनाया गया है, इसीलिए मैं इसको आपको दोबारा नहीं बता रहा हूं। अब ये जो आपने यहाँ पर बनाया हुआ है एक पॉपअप, राइट, जैसे मैं पॉपअप्स में जाता हूं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपने पॉपअप बनाया। ये तो अभी जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे वो वाला था, मैं इसको ट्रैश में भेज देता हूं एक बार के लिए। इसी तरीके से आपको भी पॉपअप बना लेना है। अब आपको क्या करना है, वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर एंड लेट्स से आपको इस वाले बटन के ऊपर पॉपअप लगाना है। तो आप यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है या तो आप इस बटन के ऊपर लिंक लगा सकते थे, बट हमें क्या करना है, हमें डायनेमिक टैग्स के ऊपर जाना है और यहाँ से हमें पॉपअप सेलेक्ट कर लेना है, राइट। और पॉपअप सेलेक्ट करने के बाद ये जो रिंच आइकन आपका दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है एंड आपको ओपन
पॉपअप करके जो आपका पॉपअप है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने पॉपअप जो है वो क्रिएट किया होगा उसको, उस पॉपअप को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपने अपडेट कर देना है इसको, राइट। तो यहाँ रिंच आइकॉन के ऊपर हमें क्लिक करना है, ओपन पॉपअप सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो भी हमने पॉपअप बनाया हुआ है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने हमारे इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम लोग अपडेट कर देते हैं और अपडेट करने के बाद यहाँ पर वापस आ जाते हैं प्रीव्यू चेंजेस के ऊपर। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फॉर्म जो है वो दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन करता हूँ, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे तो अभी ये आपको थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट होते हुए दिखाई देगा, राइट। द फॉर्म वाज सक्सेसफुली सेंड एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है। तो आई बिलीव अभी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं एलिमेंटर के वो समझ में आ गए होंगे। मैंने काफी प्रैक्टिकल करके बताया। अब जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे इस टाइप से जो है वो लैंडिंग पेजेस बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से बड़े ही सिंपल जो लैंडिंग पेजेस वो बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह को नहीं यूज किया। आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर आप कोई एलिमेंट को ओपन करते हैं और यहां पर जाते हैं, यहां पर देखिए आप पेजेस के टेम्पलेट्स हैं या आप अपनी कोई टेम्पलेट बनाकर रखना चाहते हैं भविष्य के लिए तो उसकी भी टेम्पलेट्स हैं। जैसे पॉपअप की टेम्पलेट है या किसी भी चीज की टेम्पलेट आप ऑलरेडी जो है बना के रख सकते हैं। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपको यूज करना है कर सकते हैं। बट मैंने आपको इसीलिए एक एक चीज बताई है ताकि फाउंडेशन आपकी क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस करिए, विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं होने वाला। एक और चीज, जब आप इसको करेंगे तो आपसे एक लेवल पर बहुत गलतियां होंगी कि इसका अलाइनमेंट वगैरह सेट करने में गलती होगी। अब इस बात को आप ध्यान समझिए। उसके लिए ना ये जो स्टाइल वाला सेक्शन है और जो ये एडवांस वाला सेक्शन है इसके ऊपर आपको बहुत काम करने की जरूरत है। इस पे जब बार बार आप काम करेंगे तो चीजें जो है वो आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, यहाँ पर एक लैंडिंग पेज था, ठीक है। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। आई बिलीव ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।